हेलो साथियों, नमस्कार। आरो यारो का पेपर क्या लीक हो गया है? इस संदर्भ में खूब खबरें फैल रही हैं। यूट्यूब पे भी आपने खबरें देख ली होंगी और अलग-अलग जगह पे, चाहे आप वेबसाइट पे देखें, अलग-अलग जगह पे दिख रही होगी कि आरो यारो का पेपर एक सेंटर पे लीक हुआ है। और कुछ 8-9 बजे से पहले ही पेपर को दिखाया जा रहा है, उसकी आंसर की के साथ दिखाया जा रहा है और वो आंसर की में ये दिखाया जा रहा है कि इसमें इसके थ्रू आंसर की बना के दे दी गई है। अब देखो, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि वो आंसर की सटीक है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये पेपर आउट हुआ है नहीं, आउट नहीं हुआ है, इस बात को लेकर के कमीशन ने बोला है, कमीशन ने एक अपनी सफाई दी है कि पेपर आउट नहीं हुआ है और जो ये कोई पुरानी वीडियो है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन उस वीडियो में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो सर्दी वाले कपड़े पहने हुए हैं, है ना? और वो जो है बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। तो अब वो क्या इसी समय का है या पुरानी समय का है, इस बात को प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। यदि ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है ना? तो इसके लिए मैं आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये हुआ ही है ना? क्योंकि इसके प्रॉपर ये भी हो सकता है मॉब्ड हो वीडियो, लेकिन मॉब्ड वीडियो नहीं है और यदि ये सच है तो ये बहुत बहुत घटिया बात है ना? आप एक तरफ बहुत बड़े-बड़े नियम बना रहे हैं कि पेपर लीक होता है तो 10 साल तक की सजा मिल जाएगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा और एक तरफ इस तरीके से चीजें आपको दिख रही हैं। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि इस बात में सत्यता है, थोड़ी-सी भी, तो प्रशासन को इस पे जांच करनी चाहिए, आयोग को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए। हालाँकि आयोग ने संज्ञान लिया है, लेकिन अब फिर से वही बात है कि आयोग इस पे जांच भी करा सकता है। बच्चों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ऐसा यदि बात आती भी है, मान लो हम कहते हैं मान लो पुरानी वीडियो है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण सही तरीके से होना चाहिए। आप बताएं कि वो कब की वीडियो है। यदि आपको ये पता है कि ये पुरानी वीडियो, देन यू हैव टू से कि कब की वीडियो है। आप बताइए वो वीडियो है कब की, है ना? आपको लग रहा है ना कि पुरानी है, तो आप बता दो कि उस समय की वीडियो है। जब आपको लग रहा है मॉफ्ड वीडियो है या फिर ऐसे उसको बस बदला गया है, एडिटिंग की गई है वीडियो में, तो आप उसको स्पष्ट कर दो। अकेला इतना कहने से क्या, अब तो विज्ञान इतने तेजी से बढ़ गई है, तो विज्ञान में आपको सब कुछ पता है कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ। तो जब उस सारी टेक्नोलॉजी आई गई है तो आप बता दो। यदि वो डीप फेक है तो आप वो बता दो कि डीप फेक है। आप बता दो किस तरीके से है, ओरिजिनल घटना कहाँ की है और अब घटना कहाँ की है। तो स्पष्टीकरण एक सही तरीके से होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आए, है ना? और छात्रों को समझ में आए कि हाँ भाई, ये स्पष्टीकरण दिया है और ये इसके सही कारण है और ये इसकी सही वजह हो सकती है और ये इसका रियलिटी है, तो वो रियलिटी हमें पता होनी चाहिए। अदरवाइज बच्चों में एक जो असंतोष की भावना है, वो कमीशन के प्रति बढ़ जाती है। तो कमीशन चूंकि संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय होने के साथ उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती है कि उसमें विश्वसनीयता लोगों की रहे, है ना? संवैधानिक संस्थाओं में विश्वसनीयता रहे, उसके लिए उन्हें ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। और ट्रांसपेरेंसी यदि वो दिखा देते हैं, अपने पारदर्शिता दिखा देते हैं कि ये वीडियो किस समय की है, ये यहाँ की वीडियो नहीं है, आप बताएं कि ये वीडियो यहाँ की नहीं है, आप बताओ कि वो वीडियो एक्चुअली है कहाँ की और किस समय की है, किस समय की है और किस एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में वो बात हो रही है। और जो वर्तमान की आंसर की है, जो दिख रही है सुबह की 8 बज के लगभग 45 मिनट AM पे, है ना, वो भेजी गई है कहीं पे, तो वो आंसर की है क्या, वो किसके संदर्भ में है, वो आज की है या बहुत पुरानी है? तो मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि वो आज की है, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यदि ऐसा संदेह लोगों में पैदा हो रहा है तो उसकी प्रॉपर तरीके से लोगों को जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे प्रशासन के हों या कमीशन के लोग हैं, उनको इस बात में स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और आपकी जो मांगे हैं, वो आप जो कह रहे हैं कि ये हो सकता है, बिल्कुल आपको ये कमीशन से मांगे रखनी चाहिए कि आप स्पष्ट करो चीजों को बस। अगेन मैं नहीं दावा कर रहा हूं कि ये न्यूज़ सत्य है, लेकिन ऐसी बात जब आ रही है तो इस पे प्रॉपर स्पष्टीकरण दे दो। और क्योंकि कमीशन ने ऑलरेडी इस पे संज्ञान लिया है, जब संज्ञान लिया है तो आप इसको आगे भी एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना? तो बस यही आप कमीशन वालों से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चीजों को एक्सप्लेन कर दें, बच्चों में भरोसा बनाए रहें। धन्यवाद।